हेलो एवरीवन। हम कर चुके हैं बेटा पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर आपने पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट आपने सीखे। अब हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? आप देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट से क्रिएट होती है। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस एग्रीमेंट को वो चेंज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड को वो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करते हैं तो उस सिचुएशन को हम कह देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और जब जब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब क्या होगा? क्योंकि जब पार्टनर्स आपस में अपना एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं तो जो पहले वाला एग्रीमेंट होगा वो जो है वो बंद हो जाएगा और नया एग्रीमेंट जो है उनके बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एंड। पुराना एग्रीमेंट खत्म और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और नया एग्रीमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया वो एग्जिस्टेंस में होगा। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस जो है, फर्म जो है वो हमारी क्या रहेगी? कंटिन्यू। अब है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस किस केस में हो सकता है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट केस है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि अगर मान लो जो भी पार्टनर्स हैं उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले था हमारे पास 2:1। अब दोनों ने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो मीन्स उन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। और प्रॉफिट जो है पहले उनमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन अब जो है उनमें 1:1 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे? क्योंकि पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अब इक्वल हो गया तो एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट केस है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि पहले फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आ जाए। ए और बी दो पार्टनर थे और सी को एज ए पार्टनर जो है अपनी फर्म में ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में अब जो प्रॉफिट पहले दो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अब 3 के बीच में होगा। तो भी क्या हुआ? अब तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2:1 रहेगा। तो पहले क्या था? उन दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन अब जो है तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1:1 में। इसका मतलब जो पहले वाला एग्रीमेंट था वो क्लोज हो गया और न्यू एग्रीमेंट क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से थर्ड केस हम ले लेते हैं कि अगर मान लो 3 पार्टनर हैं पहले ए बी सी। अब सी जो है फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, सी रिटायर हो रहा है। तो उस केस में अब प्रॉफिट जो है पहले 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन अब जो है पार्टनर्स रह गए 2। तो उन दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 2:1। तो क्या हो रहा है? हमारा एग्रीमेंट पहले ये था, लेकिन अब जो है एग्रीमेंट चेंज हो रहा है और उन दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी हमारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। इसी तरीके से अगर सी जो है, मान लो सी की डेथ हो जाती है तो भी सेम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अब लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, लास्ट सिचुएशन अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब है कि 2 फर्म्स आपस में या 2 से ज्यादा फर्म्स जो है आपस में मिलके एक ही फर्म बना दी जाए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है वो दोनों बिजनेस कर रहे थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। सी और डी अलग फर्म में बिजनेस कर रहे थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों फर्म्स को मिलाकर एक ही बना दिया जाए। तो दोनों फर्म्स अब
दोनों फर्म्स को जब एक ही बनाया जाएगा तो पहले जो इस फर्म का प्रॉफिट था वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था और इन दोनों का सी और डी का 3:1 में। अब जो है दोनों फर्म्स को जब एक ही मिला दिया जाए, एक ही कर दिया जाएगा तो प्रॉफिट जो है वो चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो चारों पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही भी सेम भी हो सकता है, लेकिन अब दोनों फर्म्स को मिलाकर एक ही फर्म बना दिया गया। इसका मतलब इनका ओल्ड एग्रीमेंट क्लोज, इनका भी ओल्ड एग्रीमेंट क्लोज और न्यू एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इन सभी सिचुएशंस को हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एंड, कि पुराना एग्रीमेंट क्लोज, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बिजनेस पहले की तरह ही कंटिन्यू। उसके बाद आ जाता है और जो सिचुएशंस हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की आप इन सभी सिचुएशंस को नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। और चैप्टर वाइज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सिचुएशंस जो हैं हमारी, ये सभी सिचुएशंस जो है आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये चैप्टर आप करने जा रहे हैं इसमें जो एडजस्टमेंट आप सीखेंगे वो आपकी इन सभी नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज होंगी। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से कर लिया कि कैसे एडजस्टमेंट करनी है, तो आप यूं समझ लें कि आगे के चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेम कंसेप्ट रहेंगे लगभग। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है कि जब भी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज हो जाएगा तो उसको उस सिचुएशन में हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मीन्स वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर की फेवर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है सैक्रिफाइस करेगा। कैसे? आप देखें, जैसे हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी। अब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:1। अब दोनों पार्टनर्स अगर डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पहले जो प्रॉफिट का जो पार्ट था ए को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहे थे और बी को कम मिल रहे थे, क्योंकि ए को जो है प्रॉफिट के टोटल अगर 3 पार्ट्स किए जाएं तो ए को 2 पार्ट्स मिल रहे थे और बी को 1। अब इन फ्यूचर अगर वो 1:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ए के प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले ए को 2 पार्ट्स मिल रहे थे, अब जो है उसको हाफ प्रॉफिट मिलेंगे। और बी को जो है 1 पार्ट मिल रहा था लेकिन अब उसको हाफ प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ए के प्रॉफिट जो है वो कम हो रहे हैं, तो ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और बी क्या कर रहा है? गेन। मीन्स जिस पार्टनर के प्रॉफिट शेयर डिक्रीज हो जाएंगे इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और जिस पार्टनर्स के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये इफेक्ट होगा कि कोई पार्टनर तो गेन कर रहा है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी? मीन्स एडजस्टमेंट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होंगी। अब यहाँ पर बेटा जो मैंने एडजस्टमेंट लिखी हैं वो सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में नहीं, जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हम ये सारी एडजस्टमेंट करेंगे। और जितने भी स्टेप्स आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे वो आगे वाले चैप्टर्स में भी यूजफुल होंगे। तो इसके अंदर हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होती है? हमारे पास हमें 5 आइटम्स को लेकर एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसको हम एक एक करके करेंगे।
पहला स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन पार्टनर जो है सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। उसके बाद हमें सेकेंड एडजस्टमेंट करनी होती है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, की जितने भी फर्म्स के पास रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि पहले जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था और अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब एसेट्स और लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन किया जाता है कि पहले जो है एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू थी उनके लिए प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज पार्टनर्स से बिलोंग करती हैं तो उनमें पार्टनर्स में पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था और अब चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। और लास्ट जो है अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज स्टेप बाय स्टेप हम इन 5 स्टेप्स को करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब भी अगर एक पार्टनर जो है कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का पार्ट दूसरे पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है या जिस पार्टनर का शेयर प्रॉफिट शेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर्स क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। Change in profit sharing ratio means share of one partner decreases while that of the another partner increases। कि इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, क्योंकि पार्टनर्स तो वही के वही हैं जितने पहले थे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होगा और किसी का डिक्रीज। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस किसको कहेंगे, इट इज द रेशियो in which one or more partners of the firm sacrifice their profit share in favor of one or more other partners। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए और बी 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ए जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। मीन्स जिस पार्टनर का प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है वो पार्टनर ए जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और जिस पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। अब इसको हम देख लेते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हमें देखना है कि एक पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमारे लिए पास रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू रेशियो उसका माइनस कर देंगे, क्योंकि ओल्ड जो है हमारे पास ज्यादा होगा, हम कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस कर रहा है मीन्स उसका शेयर कम हो रहा है तो ओल्ड ज्यादा होगा और न्यू कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का हमारा पर्पस क्या होता है, हम किस लिए निकाल रहे हैं। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो भी गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि इन फ्यूचर उसको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिलने वाले हैं, तो गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी होती है। तो वो कंपनसेशन वो किस रेशियो में देगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन सम प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अनदर पार्टनर। कि जिस रेशियो में एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर से शेयर गेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उस रेशियो को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल में किया कि बी का शेयर गेन हो रहा है तो कितना शेयर गेन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। और हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू रेशियो उसका ज्यादा है और ओल्ड रेशियो क्या है, कम। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारी बुक टीके गोयल आज 3rd चैप्टर में फर्स्ट एग्जांपल। ए एंड बी आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड दे रखा है 2:1। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। और उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। हमें क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशो 2:1, ए और बी दो पार्टनर है हमारे पास, और न्यू रेशो गिवन है 1:1। अब हमें निकालना है कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, या बी सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए अब हमें नहीं पता कि कौन सा पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हम करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम करते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब अगर हमारे पास अमाउंट हो तो हमें पता चल जाएगा कि ओल्ड ज्यादा है या न्यू ज्यादा है, लेकिन यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड ज्यादा है या न्यू रेशो ज्यादा है? तो उस केस में हम क्या करें कि आप जो है इस फॉर्मूले को फॉलो करें। अगर हमारा जो है ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। एक बार दोबारा से देखते हैं कि अगर हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है। ओल्ड में से हम न्यू को माइनस कर रहे हैं और पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो मीन्स ओल्ड ज्यादा है। और अगर हम ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं और नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव आंसर का मतलब ओल्ड रेशियो उसका कम है और न्यू उसका ज्यादा है। और जो न्यू अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। ए के लिए ओल्ड रेशियो है हमारे पास 2/3 और न्यू रेशियो है हमारे पास 1/2। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 1/6। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर जो है वो 4 है और न्यू जो है उसका 3 है। इसका मतलब उसका शेयर जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/6 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद बी के लिए, बी का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर है उसका 1/2। तो फिर से एलसीएम 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 3। अब आप देखें इसका ओल्ड शेयर कम और न्यू ज्यादा, और नेगेटिव आ रहा है हमारे पास 1/6, लेकिन आप नेगेटिव लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे 1/6 जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मीन्स पॉजिटिव है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और नेगेटिव है तो इसका मतलब गेन कर रहा है। आपको नेगेटिव साइन शो नहीं करना। और आप देखेंगे कि जहां पर दो पार्टनर होंगे वहां पर सेक्रीफाइस और गेन जो है उनका इक्वल ही आएगा, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है जितना शेयर, उतना ही दूसरा पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2:1। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। The partner decided to share future profit and losses in ratio 2:2:1। और इसके अंदर भी आपको जो है पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है। हम कर लेते हैं ओल्ड रेशो, हमारे पास है 3:2:1 ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। और न्यू रेशो आपको गिवन है
2:1, ये ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन। ए के लिए 3/6 ओल्ड शेयर और 2/5 न्यू शेयर। एलसीएम ले लेते हैं हम 30, 15 - 12। अब यहां पर भी आप देखें कि इसका ओल्ड शेयर ज्यादा है, 3/30 जो है ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। उसके बाद बी के लिए, बी का शेयर, ओल्ड शेयर जो है वो 2/6 है और न्यू शेयर जो है 2/5। इनका भी हम देख लेते हैं कि बी क्या कर रहा है, 30 और 10 - 12। अब यहां पर देखिए इसका ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा, तो 2/30 जो है बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन। और इसी तरीके से सी के लिए, सी का शेयर है 1/6 ओल्ड शेयर और 1/5 जो है वो उसका न्यू शेयर। एलसीएम लिया हमने 30, तो 5 - 6 1/30 जो है सी बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही ये दोनों पार्टनर बी और सी जो है वो गेन कर रहे हैं। देखो आप इसको 2/30 + 1/30 करेंगे तो 3/30 आएगा, क्योंकि पार्टनर्स वही के वही हैं और एक पार्टनर जो है अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स जो है उतना ही पार्ट जो है प्रॉफिट का वो गेन कर रहे हैं।